चलिए हम देखते हैं कि अपने देश की मेन स्ट्रीम में बैठी हुई मीडिया का सूरत हाल क्या है। देश संकट में है। ये ज़बान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। मीडिया के हालात देखे तो देश सच में संकट में है। यकीन नहीं होता ना? चलिए देखते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। ठीक है, मैं सुनिए। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। ठीक है, मैं सुनिए। तो ये इंडिया के जर्नलिस्ट हैं और उनसे जर्नलिज्म ड्रॉप हो रहा है और ये जनता का रिएक्शन है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर कमिट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड बहुत बदतमीज है तुम्हारा रिपोर्टर। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। तो ये है मेन स्ट्रीम में बैठी हुई मीडिया का सूरत हाल। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी बस शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए कितने सारे आपको यहाँ पर एक से एक धुरंधर दिख जाएंगे। रहते हैं, 1 घंटा वहाँ पर बैठकर ज्ञान देते हैं, मेहनत करते हैं रूबिका लियाकत की तरह। हटा रही हूँ आपको देश से मोहब्बत नहीं है, नकाज है, बैठकर यहाँ पर ज्ञान देंगे। चुप रहिए, बकवास करने आती है बस। मतलब सीरियसली कभी कभी सच में डाउट होता है कि क्या ये सच में मेन स्ट्रीम में बैठी हुई मीडिया है, जिनका लहजा ऐसा है, जिनके न्यूज में शोर शराबा है। आई थिंक कि नॉर्मल इंसान जो हो उसका सरदर्द शुरू हो जाए या फिर उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इनके न्यूज का ये हालत है। और आप देखिए कि जो हमारे पुराने न्यूज एंकर्स हुआ करते तो उन्होंने कितने शानदार तरीके से कहा कि आज के न्यूज में शोर है। न्यूज में एक शोर है, तो फिर ये न्यूज पसंद किसे आती है? आपको पता है कि जब न्यूज पढ़ी जाती है तो कितने लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक हंगामा है। जोर से बोलो, 302 भारत का नारा, 302। अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। हिंदू ना मुसलमान हमें बेईमान। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। हिंदू ना मुसलमान हमें बेईमान। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? और ये अर्नब गोस्वामी महाराज जो इतना चीखते इतना चिल्लाते हैं कि इनका न्यूज कम और नॉइज ज्यादा समझ में आता है। अंदाज था कि न्यूज को आप बहुत ही संजीदगी से पढ़ें, सौम्यता से पढ़ें। आवाज कम! आप इनको चुप करिए। आवाज कम! मेरे भाई साहब मैं आवाज कम! बात कर सकूं। आपका छोटा आवाज कम! अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर, निकालो। पेड़ में लोग आंतू फांतू बातें कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। आवाज कम! अब आप ही बताइए कि ऐसे एंकर्स को सुनकर एक अच्छा भला इंसान भी बीमार कैसे ना हो जाए, उसका सर कैसे ना फटने लग जाए, वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार कैसे ना हो जाए। जो है किसी के साथ छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम! भी मरेंगे। आवाज कम! अबे अर्नब, ना तू किसी का छोटा भाई हो सकता है या बड़ा भाई हो सकता है, तू एक बहुत बड़ा ढक्कन है। कमल 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 कमल। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान का नहीं, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का आधा मीडिया नालायक हो गया। क्या लायक कहें उसको? क्या ये बात है। और ये मीडिया को लेकर आपके अंदर इतना जहर क्यों है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। सर ये अटैक जो हाईवे पे हुआ, क्या बढ़िया था गुरु। निष्ठा है भारत माता की तरफ, यानी इस राष्ट्र की तरफ, भारतवर्ष की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ। और ये निष्ठा
अटूट है। मुझे देश से प्रेम होता, निष्ठा होती तो तू सवाल पूछता कि बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ गई, महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई। ऑल्सो एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट ऑफ दिस कंट्री यू शुड रेज इंपॉर्टेंट इशू। इसीलिए मेरे लिए देश पहले है और बाकी सब चीजें बाद में है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ये अफीमची और ये लालची, और ये लालची। जी आगे दाता आगे, जी आगे दाता आगे। सही पकड़े हैं। चटुकारिता कैसे करें? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए। मुंह पर भोलापन और आंखों में मक्कारी लाइए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? और मक्कारी को चाटुकारिता में परिवर्तित कीजिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कैसी अपमानजनक बातें कर। फिर क्रमशः भोलापन को दीनता में बदलिए और मक्कारी को चाटुकारिता में परिवर्तित कीजिए। थकते क्यों नहीं? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं जी न्यूज G20 के ड्राफ्ट में मोदी मंत्र इन शॉर्ट। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, जेबीपी बाली तैयार, मोदी का इंतजार। 2018 पीएम मोदी की ये बात क्या मानेंगे रूस यूक्रेन? क्या साबित करना चाहता है तू? पीएम मोदी ने फाइटर प्लेन तेजस उड़ाया। खाओ माँ कसम। मोदी के गोरे रंग के पीछे 80,000 रुपए का मशरूम है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है यार। मुझे बता रहा है, सवाल उन्होंने पूछा आपसे कि योगी जी सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कुछ कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं? मेरा पीसीआर भी मुझे कुछ बता रहा है। एक अमीश जी के लिए क्वेश्चन आया है। हाँ, क्या है क्वेश्चन? हाँ अमीश जी, आप जर्नलिज्म भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, या बस चाट के एंकर बन गए? मोदी मोदी मोदी। तो आप समझ ही गए होंगे कि गोदी मीडिया जो है हमारी, वो आजकल कौन से काम में व्यस्त है। गुणगान करने में, गुणगान गाने में वो व्यस्त है। और देखिए, गोदी मीडिया पर रवीश जी ने सटीक जवाब दिया। यहाँ पर एक लाइन में उन्होंने बहुत ही सुंदर कहा, और क्या कहा ये आप सुनिए। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश की हवा को लेकर भी, इसकी वादियों को लेकर, इसके रंग को लेकर आप दुनिया में सर उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। अपने देश में तो चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है। भले उनके मालिक सूट अच्छे पहनते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है।